स्क्रिप्ट याद कैसे किया, उसको मेमोराइज कैसे किया जाए करेक्ट। कम टाइम में। यहाँ कैमरा है और मैं ऐसे ही बैठ के बात करूँ, ये मुझे तो वो एक्टिंग नहीं है। मतलब की जो लाइन है वो आप बोल दो, बाकी नहीं भी बोलोगे तो क्या फर्क नहीं पड़ता कुछ चीज़। वैसे अगर सेम कैरेक्टर अगर पोर्ट्रे हुए तो उनसे इंस्पिरेशन लो, उसे चीटिंग नहीं कहा जाता। What? मैं कितनी दूंगा? हाँ बेटा, हर बाप अपने बेटे को जिंदगी देता है, मगर तू पहला बेटा होगा जो अपने बाप को जिंदगी दे रहा है। इम्प्रेस करे तो, पर कैसे? अबे गधे, गधे अपनी म्यूजिक से। पंकज, तुम्हें सीआईडी से सस्पेंड कर रहा हूं। सर, तू उससे क्या पूछ रहा है? मैं बोलता हूँ, अवनी के एक बार कहने से तूने दोनों लड़कियों को पार्टी में भेज दिया। तूने एक बार ये सोचा कि मोनिका को कैसा लगा? प्लीज स्टार्ट। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, प्लीज गो अहेड। यस टेल मी। मेरा नाम शुभम शर्मा है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। तो सर नया स्टूडियो में यहाँ पे भी 2-3 दिन हुए मेरे को भी। सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि स्क्रिप्ट याद करना। हाँ, स्क्रिप्ट याद कैसे किया, उसको मेमोराइज कैसे किया जाए करेक्ट। कम टाइम में। ऐसे तो सर हम मेमोराइज करते हैं, पर जब कैमरे के सामने आते हैं तो कैमरा खो गया सर पहले स्टार्टिंग में। हाँ, कैमरे के सामने हम आते हैं तो लाइन भूलने लगता है, चाहे वो कितनी भी आसान लाइन हो। हाँ हाँ सर बस वही, एक तो कैमरा खो गया एंड सेकंड क्वेश्चन सर कि स्क्रिप्ट कैसे याद, मेमोराइज इजली एंड एफर्टलेसली सर। करेक्ट। प्लीज सिट, आई विल टेल यू। सो तो चक्कर ये, अगर आप एक्टर हैं, कैमरा आपका दोस्त होना चाहिए। जैसे ये मेरे दोस्त हैं, तो मैं आज इनके साथ में बैठ के जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे बिहेव करता हूँ, जैसे जो भी चीज़ होती है, अगर ये मुझे ऐसा लगा कि मैं इनसे कॉन्शियस हूँ तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा? तो कैमरा जो चीज़ है ना, वो आप जैसे ये रूम में ये रखा हुआ है कैमरा। अब अगर मैं ये कॉन्शियसली सोचते रहो कि यहाँ कैमरा है और मैं ऐसे ही बैठ के बात करूँ, ये मुझे, तो वो एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग ये होती है, आप भूल जाओ कि कैमरा है। कैमरा का काम सिर्फ आपको कैप्चर करना है। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे रिलेट कर रहे हो, क्या सीन है, एक्शन सीन है, डांस है, वो उसका काम है आपको कैप्चर करने का। लेकिन वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो कॉन्शियसनेस जो है ना, वो आप हटा दो। तो अगर आप कैमरा से कॉन्शियस रहे तो आप काम नहीं कर पाओगे। कॉन्शियसनेस निकालने के लिए आप प्रैक्टिस करो। एक कैमरा आप रख दो अपने पास, जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करो, उसको रहने दो, उसको अटेंशन मत दो। कैमरामैन आपको मार्क देंगे कि भैया यहाँ आना है, यहाँ पे आप ये खड़ी हैं, इनके साथ आपको ऐसे बात करनी है। बस पोजीशनिंग समझ जाओ, भूल जाओ कैमरा कहाँ है। क्योंकि अगर मैं कैमरा के लिए एक्टिंग करूँगा ना, तो बहुत फेक और मैकेनिकल हो जाती है वो चीज़। यू आर एक्टिंग फॉर योर सबॉर्डिनेट, यू आर नॉट एक्टिंग फॉर द कैमरा, पहली चीज़। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, लाइंस याद करना। तो मैं आपको पर्सनली एक बात बोलता हूँ, मुझे भी लाइंस याद नहीं होती। मेरी सबसे बुरी मेमोरी है, अगर आपने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी है जिसमें मुझे 6 लाइन बोलनी है, तो मैं घबरा जाता हूँ, मैं 6 लाइन को 3 लाइन कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ उसमें, समझिए जो मुद्दा है, आज मैं ये डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ, हर डायलॉग के पीछे एक मतलब होता है। या तो आपसे कुछ बात निकालनी है या मुझे कुछ बात कहनी है। तो मैं 6 लाइन, 7 लाइन या 8 लाइन या 9 लाइन, अगर खाली वर्ड्स भरे हुए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड मुझे याद करके बोलना। मैं कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि उस 6 लाइन में कहने का क्या मतलब है, मुद्दा क्या है। अगर वही मुद्दा मैं 3 लाइन में बोल रहा हूँ, या जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिसकी आपकी मेमोरी अच्छी हो वर्ड टू वर्ड बोलो, क्योंकि राइटर्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें लिखते हैं। बट द मेन पॉइंट इज, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड मेमोरी। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट, जो मुद्दा है ना, मुद्दा आप पूछ लो क्या है उतनी लाइन में। तो आप 6 का 3 लाइन भी कर सकते हो, 4 लाइन भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात। ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, अरे सर यहाँ पे का था, अरे सर यहाँ पे लाइन के बाद की था। बोला भैया हिंदी का एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ मैं, ना तू मेरा हिंदी का एग्ज़ाम ले। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ गए ना, दैट इज़ द पॉइंट। तो मेमोरी, आप उस चीज़ में दिमाग ज़्यादा लगाओ कि बोलना क्या है। हर वर्ड ऐसे ही इसके बाद यही होगा उसको, वो ज़रूरी नहीं होता।
दैट्स द पॉइंट. I think that is called self improvisation. सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये कोई वो रेसिटेशन कंपटीशन जैसे स्कूल में होता है ना कि आप एक पैराग्राफ लर्न करके वर्ड टू वर्ड बोलो, वो नहीं है. ये काम है इस तरीके का जो आप मतलब की जो लाइन है वो आप बोल दो, बाकी नहीं भी बोलोगे तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता कुछ चीज़. एंड मैं तो एटलीस्ट ऐसे ही हैंडल करता हूँ, और मैं आज 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ तो शायद सही होगा. ऐसा ही होता है. मैं घबरा जाता हूँ, मेरे को आगे एक पैराग्राफ वाला और मर गए, ये कैसे याद होगा. लेकिन फिर जब एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो उसमें समझ आता है अच्छा ये कहना चाहते हैं क्या. अच्छा हाँ ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे क्यों है, ये एक लास्ट लाइन बोलेंगे उसके बाद मेरा डायलॉग आएगा, तो मैं कभी वो लास्ट लाइन सेम बोलता ही नहीं, तो आदमी फंस जाता है. अरे यार मेरा तो इसके बाद बोलने का था, मुझे ये लाइन के बाद मेरा डायलॉग था. वो भी आप लोग को जब when you'll start working, when you'll start understanding ना, it has to be a conversation. It cannot be कि ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि फिर फंस जाओगे. अगर मैंने वो लिया ही नहीं तो क्या करोगे. वो और नेचुरल है. हाँ, it has to be natural. हाय सर, मेरा नाम मंजित कोतवाल है. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब हमको स्क्रिप्ट मिलती है सर, तो उस कैरेक्टर को अपने अंदर कैसे लाए सर, जैसे वो स्क्रिप्ट के साथ कैरेक्टर है सर. हाँ. इसी क्वेश्चन है तो बैठो. जैसे आपको स्क्रिप्ट मिलती है, एक आपको ब्रॉडर आइडिया मिलता है. जैसे एक अमीर आदमी है तो आप गरीबों के कपड़े तो नहीं पहनोगे. अगर एक पुलिस वाला बन रहा है तो आप गुंडे की तरह एक्टिंग तो नहीं करोगे. तो आपके कैरेक्टर स्केच में मोटा माटी आपको ये समझ में आ जाता है कि आप क्या प्ले कर रहे हो, सबसे पहली बात. दूसरी बात, अब वो हर एक एक्टर के ऊपर अपने उसको रिफाइन करने का चक्कर है कि अगर मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं टेढ़ से बात करूँगा, टेढ़ी से बात करूँगा, या फिर मैं गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहा हूँ मैं उस तरीके से. तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कैरेक्टर. स्टडी करना आपका काम ये है कि फिल्में देखो. वैसे अगर सेम कैरेक्टर अगर पोर्ट्रे हुए तो उनसे इंस्पिरेशन लो. उसे चीटिंग नहीं कहा जाता, उसे इंस्पिरेशन कहा जाता है. जो चीज़ अमरीश जी ने की है, उन्होंने हर एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया है. वो वकील हो गए हैं, वो कॉप बने हैं, वो मेन विलन बने. तो आप अमरीश जी जैसी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, मगर उनकी एक्टिंग से थोड़ा बहुत ये समझ पाओगे कि आपके बॉडी शेप में या आपके इसमें आप किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं और किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो कैरेक्टराइजेशन मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा स्क्रिप्ट पढ़ते ही कि अच्छा ये ऐसा है. देन वो आपका प्ले है, आपकी पर्सनैलिटी है. अगर आप सॉफ्ट पर्सनैलिटी वाले हैं तो आप उसको हार्ड कैसे करें, वही तो आपको यहाँ सिखाया जाएगा. दैट्स द थिंग.